चलो लुक पे आओ, एक बार रीड करो तो। विदुषी, डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है टू वेस्ट मनी एंड यू आर वेस्टिंग माई टाइम आस्किंग अननेसेसरी थिंग्स। नेटवर्क चला जाता है बेटा, आप 5 क्लासेस डाउनलोड खुद कर सकते हो ऑफलाइन पढ़ने के लिए, और उसका छठा क्लास डाउनलोड करना है तो उसमें से किसी एक को डिलीट मारोगे, ठीक है। आप लोग का जीआईएफ का वोकैब कितना लोड हो गया है ये देखो तो जरा। कट ऑफ, कट ऑफ कोट अकॉर्डिंग, कट ऑफ क्या होता है बेटा? दिशा वो गलत है, सही नहीं है। बुक का नाम क्या है? वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह, और एक है क्लास नोट्स। अगर आपको ये सब चाहिए तो क्लास नोट्स खरीद लेना, हाथ में चाहिए तो। हो गया, देख लिया। चलो लुक आओ, लुक का मतलब क्या है? वर्ब में लुक का मतलब है देखना और दिखना, दोनों है। देखना और दिखना, समझ में आया क्या? देखना और दिखना, सुनो ध्यान से। ही लुक्स सैड, वो दुखी दिख रहा है, वो दुखी दिखा, है ना, दिखता है। इसका मतलब क्या है कि क्या बात है, यू लुक सैड, क्या बात है, तुम दुखी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और देखना भी तो होता है। ही लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा, वो दिखा, सैड, और मैंने उसे, उसने मुझे देखा। दिखना और देखना दोनों हो गया। ही गेव मी अ स्टर्न लुक, अब देखो ध्यान से, नाउन के केस में लुक का मतलब चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है, फेशियल एक्सप्रेशन, वो भी है। और द वे वन अपियर्स, जिस तरह के आप दिखते हो ना, आपका चेहरा का भाव कैसा है। कभी बोलोगे मैं फ्रेंडली है, बोलोगे बहुत गुस्से में था, तो बेटा वो तो चेहरे का एक्सप्रेशन है, वो तो लुक है। लेकिन भाई बहुत स्मार्ट लुक्स है उसका, बेटा लुक नहीं बोला मैंने, कहा लुक्स, मतलब ऑलवेज प्लूरल होगा। आप बहुत सुंदर हो, बहुत स्मार्ट हो, ये आपका लुक्स है। याद रखना, जिस तरह के आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो आपका लुक्स है, जैसा चेहरे का एक्सप्रेशन बनाते हो वो लुक है, दोनों नाउन है। देखो, ही गेव मी अ स्टर्न लुक, उसने मुझे बहुत कड़ी नजर से देखा। कड़ी नजर, स्टर्न लुक, चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा था? बहुत ही गुस्से भरा और बहुत स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट तरीके से। देखते हो कई बार बाहर जाते थे, छोटे थे आप, तो आपकी माँ एकदम ऐसे घूर के आपको खाली आंख से इशारा करते, आप समझ जाते थे क्या करना है ना। मेरी माँ बड़ी जालिम थी, मुझे आंख से इशारा करती थी बिल्कुल ऐसे। अब हमें कहती है तुम अपने बेटे को बहका रही हो, तब मैं चढ़ जाती हूँ। मैं कहती तुम्हारे साथ जालिम माँ थोड़ी थी कि जो मैं इसको टॉर्चर करूंगी जैसे तुम मुझे टॉर्चर करती थी। तो कहती मेरे बदौलत ही तो तुम इतनी तक ऊपर तक पहुंची हो, अगर हमने तुम लोग को डिसिप्लिन नहीं किया होता तो क्या इतना नाम कमाती? तो फिर चुप रह जाती हूँ, क्या बोलूं। माँ के आगे हार मान लेना और हार जाना सबसे अच्छी बात है, उससे उनको खुशी मिलती है। इसे छोड़ देती हूँ मैं, वरना मैं भी उनको अच्छे से समझाती। ही गेव मी अ स्टर्न लुक का मतलब बहुत सख्त नजर से देखना किसी को। ही लुक्स हेल्प्ड, हर लुक्स हेल्प्ड हर, हर लुक्स जैसा वो दिखती थी वो हेल्प किया उसे, कैसे? टू कार्व अ नीश इन द फिल्म इंडस्ट्री, अपना स्थान बनाने में। अब ऐश्वर्या राय को लोगे, बोलोगे मैम उसका लुक्स ही इतना सुंदर था कि उसने अपना स्थान बना लिया इंडस्ट्री में। यानी जनरली हीरोइंस जो होती है उनका लुक्स ही उसको इंडस्ट्री में स्थापित करता है ना। लुक्स का मतलब देखो, जैसा कोई दिखता है, ठीक है। जितेन बहुत चालाक। हाँ, वनश्री कुछ नहीं कर सकते बेटा, मदर इज मदर, ठीक है, उनको कुछ नहीं कर सकते। जो बोलती है वही सही, बस समझ जाओ। चलो देखो, जल्दी से फटाफट देखो।
हो गया। चलो, कावनिश का मतलब बेटा ये भी ईडियम है। अरे कावनिश नहीं है दीप्ति, एक सेकेंड यार। हम्म, एक मिनट। लुक रीजल में टू लुक वन सेल्फ, इसके पहले टू, ओहो, तो नीचे जो था ना उसकी वजह से बुक में लिख लेना। बुक में कावनिश, उस नीचे जो मीनिंग लिखा होता है हिंदी में उसके कारण गायब हो गया है। चलो उसको सही कर लो देवरूप, उसको सही कर लो देवरूपा। कावनिश जो है वो वर्ड वहां पे नहीं था, इसलिए जरा आप लोग इसका स्पेलिंग देख लो, और वहां पे ये 3 वर्ड मिसिंग है, उसको जरा देख लेना। ये वाला वर्ड वहां पे गायब है, इसके कारण हिंदी की वजह से ये गायब हो गया है। काव अनिश है ना, स्थान बनाना, ये जरा उतार लेना वहां पे। इस जगह पे हर के बाद सीधा इन लिखा हुआ है बुक में, उसको सही कर लो। हो गया। अब चलो प्रेजेस पे आओ, ध्यान से सुनना। क्या हुआ, यू डोंट लुक योरसेल्फ। आज तुम वो नहीं दिख रहे हो जो हो, मतलब हमेशा खुश रहते हो, हमेशा हंसते रहते हो, आज बहुत सीरियस हो। व्हाट हैपेंड, यू डोंट लुक योरसेल्फ। टू लुक वन सेल्फ का मतलब है टू लुक नॉर्मल और यूजुअल, जैसा आप हमेशा दिखते हो वैसा दिखना इज टू लुक योरसेल्फ, टू लुक हर सेल्फ, टू लुक हिमसेल्फ, जो भी लगाना है वन सेल्फ इसलिए लगा हुआ है। लुक इन टू, पुलिस को जाओ क्या कहते हो कि मेरे घर में चोरी हो गई है, प्लीज लुक इन टू द मैटर, यानी कि आप इसको, इसकी जांच पड़ताल करिए, इन्वेस्टिगेट करिए। लुक थ्रू, इसका मतलब होता है टू लुक, एक बार क्विकली देख लो या एग्जामिन कर लो, है ना। जैसे अगर मैं ये कहूं द पुलिस लुक्स थ्रू द केस, यानी द जज लुक थ्रू द फाइल, इसका मतलब क्विकली एग्जामिन कर लिया। लुक थ्रू मतलब टू एग्जामिन क्विकली, या सिर्फ देखना ऐसे। लुक अप, वेन एवर आई डाउट द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड आई लुक अप अ डिक्शनरी, इसका मतलब जब भी मुझे कोई डाउट होता है किसी वर्ड के मीनिंग को लेकर, मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड करती हूँ डिक्शनरी में, सूचना के लिए ढूंढना, है ना। Whenever I look back, I feel I have come a long way. क्या कहोगे, जब भी पलट के देखता हूं तो लगता है मैं काफी आगे निकल आया हूं। लुक बैक का मतलब होता है पीछे देखना, यानी पास्ट में देखना। तो आप क्या कहोगे, मैम प्लीज डोंट लुक बैक, लुक अहेड, यानी आगे देखो। लुक अहेड मतलब फ्यूचर देखना, लुक बैक मतलब पास्ट देखना। टू थिंक समथिंग ऑफ द पास्ट एंड लुक अहेड इज टू प्लान फॉर फ्यूचर। देख लो सिर्फ वोकैबुलरी करा रही हूँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस में आ गई हूँ। लुक आफ्टर, आई लुक आफ्टर हिम, आई लुक आफ्टर दैट ओल्ड मैन, मतलब मैं उसकी देखभाल करती हूँ। एंड लुक फॉर, आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, आई एम लुकिंग फॉर माई बुक, इसका मतलब मैं ढूंढ रही हूँ, कहाँ गया पता नहीं। देखो क्लियर। अनीश हो गया, देवरूपा बता दिया आपको। निकुंज, चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। लुक का भी खत्म नहीं हुआ है, आप लुक भी देख लो और गुड का भी मीनिंग देख लो, फिर बढ़ेंगे आगे, अच्छे से देख लेना। लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग के लिए बेटा यू विल हैव टू बाय द डिस्क्रिप्टिव बैच ऑफ टीयर 3 विक्रम।
या फिर मेरा वॉल्यूम 3 खरीद लो, काफी है। हो गया? अंशु, हाँ मैंने लिखा है लुक फॉर, सर्च करना, ढूंढना। चलो, लुक अहेड का मतलब होता है बेटा फ्यूचर देखना, एंड लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है आप खुशी के साथ, संतुष्टि के साथ इंतजार करना। कैसे? सुनो, लुक फॉरवर्ड टू बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस में आता है, और याद रखना आपके डिटेक्टिंग एरर में इसका मीनिंग जब आएगा ना, तो इसके बाद का जो वर्ब होगा वो V1 में दे देगा। क्यों? सबको पता है टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, तो कह देगा लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। बेटा लुक फॉरवर्ड टू मीट यू नहीं होता है, लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होता है, V1 ING हो। ठीक है, अगर इसके बाद वर्ब हुआ तो। क्लियर? नहीं, रिपोर्ट राइटिंग नहीं है। ठीक है, दीपक KD publication.com में सारे मेरे बुक्स है, देख लो जाके। अब सुनो, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या है? एंटिसिपेटिंग विथ सेटिस्फैक्शन। जैसे आपने बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया, अब जाते हुए क्या कहोगे? सर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम यू। यानी मैं संतुष्ट हूं अपने परफॉर्मेंस से, तो मैं कह रही हूं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग अ पॉजिटिव रिप्लाई। लेटर, फॉर्मल लेटर का लास्ट लाइन यही होता है, इसलिए इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, नहीं, सीइंग यू होगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, मीटिंग यू होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि संतुष्टि के साथ इंतजार कर रहे हैं। लुक आउट, देयर इज अ स्नेक देयर। लुक आउट मतलब टू बी केयरफुल, मतलब सावधान करने के लिए लुक आउट बोला जाता है। लुक आउट, देयर इज अ स्नेक देयर मतलब वहां पर एक सांप है। लुक अप टू, रिस्पेक्ट करना। आई लुक अप टू माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स का सम्मान करता हूं। एंड ब्लैंक लुक, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। अरे हुआ क्या? सांप सूंघ गया क्या बोलते हैं ना? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? यू हैव अ ब्लैंक लुक, तुम्हारे चेहरे पे तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। यू हैव अ ब्लैंक लुक, याद रखना इसका मतलब है कोई एक्सप्रेशन नहीं होना। आ जाओ गुड, और गुड का 4 तक देखो तो। हम्म हो गया? चलो, 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। चलो, लुक बैकवर्ड नहीं होता बेटा, लुक बैक होता है। अब गुड का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। गुड एडजेक्टिव भी है और गुड नाउन भी है, लेकिन नाउन में गुड नहीं है, गुड्स है। गुड्स का मतलब जो आपकी संपत्ति है, जो मूव हो सकती है। जो संपत्ति मूव नहीं होती बेटा, उनको हम एसेट्स कहते हैं, जिसको हमारा घर वर आता है ना? और जो मूवेबल है उसको हम गुड्स कहेंगे। याद रखना, गुड्स हमेशा प्लूरल के रूप में, नाउन के रूप में होगा। एडजेक्टिव के रूप में ये अच्छा होता है, लेकिन अगर एडजेक्टिव ऑफ गुड की बात करेंगे तो गुड बेटर बेस्ट हो गया। लेकिन अगर इसका एडवर्ब फॉर्म कहोगे तो वो वेल होगा। वेल एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता बताता है। देखो, ये वर्ब था बिहेव्ड, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है।
लेकिन अगर किसी नाउन या प्रोनाउन की बात करोगे उसकी विशेषता, तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। यहाँ पे बॉय और ही के लिए हम गुड लगा रहे हैं, बट फॉर अ वर्ब वी यूज एन एडवर्ब। बिहेव्ड के साथ देखो वेल है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, द गुड्स आर लाइंग इन द गोडाउन। भाई माल कहाँ है? गोडाउन में पड़ा हुआ है। द गुड्स आर लाइंग इन द गोडाउन। और गुड का एक और एडजेक्टिव फॉर्म है गुडली, जिसे कहते हैं अच्छा खासा। गुडली नंबर ऑफ पीपल टर्न्ड अप फॉर द शो। शो के लिए अच्छे खासे संख्या में लोग आए थे। यानी गुडली का मतलब है अच्छा खासा, ठीक है। गुड का एडवर्ब गुडली नहीं है। गुड का एडवर्ब क्या है? वेल है। क्लियर? समझ में आया? और गुड का गुडली बना दोगे तो भी एडजेक्टिव रहेगा। आओ फ्रेजेस देख लो जरा ध्यान से। लुकआउट नोटिस का मतलब होता है बेटा कि सबको सचेत और सावधान कर दिया जाता है कि उसको खोजा जा रहा है। वही सेम चीज है। हो गया? चलो देखो ध्यान से बेटा। फॉर गुड, बेटा कुछ लोग कहते हैं फॉर गुड का मैम होता है मतलब अच्छे के लिए। बेटा अच्छे के लिए नहीं है। फॉर गुड का मतलब परमानेंटली। और ये इडियम आया हुआ एग्जाम में। क्या है? सुनो ध्यान से। ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, इसका मतलब वो परमानेंटली यहां से हमेशा के लिए इंडिया से जा चुका है, छोड़ दिया है, ठीक है। नो गुड, कहावत है, इट इज नो गुड क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। इसका मतलब जो दूध बिखर गया उस पर रोने से कोई फायदा नहीं है। मतलब इसका मतलब है जो हो गया सो हो गया, उस पर रोगे तो थोड़ी कुछ होगा, ठीक है ना। क्लियर? एज गुड एज का मतलब होता है उतना ही अच्छा है जितना, ठीक है। गुड फॉर नथिंग, अगर देखेंगे ना तुम काम करते हो, ना ही घर में हाथ बटाते हो, ना ही बाहर कुछ कमा के ला रहे हो, दिन भर खाली खाते और सोते हो, तो आपकी माँ क्या कहेगी? यू आर गुड फॉर नथिंग। इसका मतलब तुम किसी काम के नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वही मैंने बता दिया नो गुड का मीनिंग जो था ना, वर्थलेस, बेकार, उसी पर मैंने बता दिया। नो गुड क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब है जो हो चुका उस पर रोना बेकार है। एज गुड एज गोल्ड, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप, है ना क्या, अगर आप इंस्पेक्टर की वर्दी पहन के घर आओगे तो आपकी माँ कहेगी माई सन इज एज गुड एज गोल्ड। स्पिल्ट बोलते हैं बेटा, स्पिल्ट का मतलब होता है बिखरा हुआ। वो तुरंत ही उनका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, कहेगी माई सन इज एज गुड एज गोल्ड। देखो कंपैरिजन के लिए होता है यूज, एज गुड एज गोल्ड, है ना, उतना ही खरा है जितना, कहते हैं ना सोने की तरह खरा है, वैसे। ऑल गुड थिंग्स मस्ट एंड, मस्ट का मतलब यहां पे है कि जो आ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहा है। प्रवीण, मैं देख लेती हूँ बेटा, एक सेकंड रुको यार, तुम लोग बीच में ही हमको डिस्टर्ब करते हैं। यार पिछला क्लास का नहीं डाले हो क्या? पिछले क्लास का पीडीएफ नहीं डाले हो? हाँ, सब डाल दिया ना बेटा, सारा का सारा डाला जा चुका है। शुरू में ही डाल दिया, जब असाइनमेंट शुरू किया तभी डाल दिया। तुम लोग खोल के देखते नहीं हो, डिस्टर्ब करते हो।
अगर कभी आपके दिन बहुत अच्छे हुए फिर कुछ खराब होने लगा तो इतना पेशेंस रखो, ऑल गुड थिंग्स मस्ट एंड। इसका मतलब है जो बहुत बाहर आ रहती है ना वो ढलान तो जाएगा ही, है ना। हमेशा वसंत नहीं रहता ना, उसी तरह से हमेशा अच्छे दिन भी नहीं रहते, वो खत्म तो होगा ही होगा। अब बिल ऑफ गुड्स का मतलब क्या हुआ? हो गया ना, गुड थिंग्स मस्ट एंड। बिल ऑफ गुड्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हम्म नहीं, अब देखते हैं, कहीं लटका देंगे इसको। कहाँ कहाँ है कुछ? हाँ, देख लेते हैं। सुनो ध्यान से बेटा, इसका मतलब है कुछ ऐसा झूठ जो इंटेंशनली सही के द्वारा जैसा पेश किया गया है। अ लाई और समथिंग इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंटेड, झूठ जो सच की तरह परोसा गया। ठीक है ना। आप कहोगे मैम ये जो 4G स्कैम है ना या 2G स्कैम है ना, इट इज अ बिल ऑफ गुड्स, ये तो सिर्फ सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने परोसा था। मतलब बिल ऑफ गुड्स का मतलब है कि झूठ था जो सच की तरह परोसा गया था। ठीक है। नेक्स्ट आ गुड एग। व्हाट इज गुड एग एंड व्हाट इज बैड एग? अच्छा अंडा मतलब अच्छा व्यक्ति जिस पर भरोसा कर सकते हो, जो ऑनेस्ट है, जो ईमानदार है, सब कुछ मतलब अच्छाई सारे भरी हुई है। और बैड एग का मतलब है सारी बुराइयां, बिल्कुल विश्वासघाती है, जिस पर विश्वास नहीं कर सकते हो, कैरेक्टर का कमजोर है, उसको आप भरोसा करोगे कहीं ना कहीं धोखा देगा, वैसा। गुड एग पर्सन और समवन हु कैन रिलाई ऑन, इसका मतलब एक सच्चा अच्छा विश्वसनीय व्यक्ति। बैड एग एक झूठा और अविश्वसनीय व्यक्ति। देखो बेटा, एसएससी का एग्जाम जैसे होगा ना वैसे हो जाएगा। मतलब जैसे कोविड का थोड़ा केसेस कम होगा वैसे ही आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सारे एग्जाम्स एक साथ आने लगेंगे। इसे तैयारी जारी रखो। ठीक है। नेक्स्ट आओ। चलो पहले इसको देख लो, इश्यू को। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। हो गया। चलो ध्यान से देखो, इश्यू का मतलब क्या है बेटा? अब एक तो वर्ब है जारी करना, यानी प्लीज इश्यू अ बुक, है ना। जाते हो ना लाइब्रेरी में, क्या कहते हो? प्लीज इश्यू वन बुक। इसका मतलब है इश्यू दिस बुक, इसका मतलब ये बुक को इश्यू कर दीजिए, यानी मेरे लिए जारी कर दीजिए। अब नाउन में अंक, लेटेस्ट इश्यू आया है मैगजीन का, अंक, उस पे हर जो इश्यू होता है उसको अंक कहते हैं, है ना। नेक्स्ट सुनो मुद्दा, व्हाट इज द इश्यू? व्हाई आर यू क्राइंग? क्यों रो रहे हो, क्या मामला है? इश्यू का मतलब मैटर भी होता है। संतान, ही हैज नो इश्यू, का कोई औलाद ही नहीं है, इश्यू का मतलब संतान भी होता है। अब देखो, ही हैज इश्यूड सर्टेन गाइडलाइंस, जैसे भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे गाइडलाइंस जारी किए थे कोविड के लिए, है ना। नेक्स्ट, द लेटेस्ट इश्यू ऑफ द मैगजीन हैज कम। देखो बेटा, बुक का न्यू एडिशन होता है, मैगजीन का इश्यू होता है। ठीक है, क्लियर? इज देर एनी इश्यू दैट इज बॉदरिंग यू? क्या कोई ऐसा मुद्दा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? बॉदर का मतलब परेशान करना। ही डाइड इंटेस्टेड, बेटा इंटेस्टेड एग्जाम में आता है।
वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में डाइंग विदाउट अ विल, विल का मतलब होता है वसीयत, जिसमें आप अपना विल, अपनी इच्छा रखते हो, लिखते हो। जिस दिन मुझे कोविड हुआ ना और चौथे दिन जब मेरा स्मेल चला गया, मैं इतना ज्यादा टेंशन में आ गई कि यार मैं सब कुछ बीच मंझधार में छोड़ी हुई हूँ, क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया तो। मैंने चौथे और पांचवें दिन रात में बैठ के अपना विल लिखा है, और मैंने उसी समय अपना स्टाफ को बुला के कह दिया था कि ठीक है देखो, रिकवर कर गए तो ठीक है, नहीं तो तुम और एक और स्टाफ को बुलाया, मैंने कहा साइन कर दो। मैडम क्या बात करते, मैंने कहा बस साइन कर दो, अगर बाई चांस मुझे कुछ हो जाए तो कम से कम मेरे हाथ का लिखा हुआ विल तो रहेगा। लेकिन फिर मैं रिकवर कर गई तो 12-13 डे जाके मैंने उसको रजिस्ट्री करवा लिया कोर्ट में। सच कहते हैं, आदमी जब लगता है ना कि पता नहीं क्या होगा, तब ध्यान में आता है यार हम तो पूरे मंझधार में छोड़े हुए हैं सबको। ही डाइड इंटेस्टेट, इंटेस्टेट 2 बार हो गया। ही डाइड इंटेस्टेट एज ही हैड नो इश्यू, उसका कोई संतान ही नहीं था, तो वो विल क्या लिखता है, इसीलिए बिना विल लिखे वो मर गया। विवेक जब भी होगा बेटा इन्फॉर्म करेंगे आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आओ यहां से लेके 5th तक देखो, एक बार देख लो। हाँ 2 बार हो गया था। चलो हो गया। अब सुनो, फोर्स द इश्यू, फोर्स द इश्यू का मतलब क्या हुआ, टू कंपेल अ डिसीजन। लाइक अभी सारे स्टेट्स कहने लगे हमें कहीं से वैक्सीन मिल नहीं रहा है, कहीं से वैक्सीन नहीं मिल रहा है, सो दे फोर्स द इश्यू ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा बाबा छोड़ दो तुम लोग, हम ही सबको वैक्सीन लगवा देंगे, है ना। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स द इश्यू, किसी डिसीजन को लेने पर मजबूर करना। ना व्हाट इज द, टू फज द इश्यू, फज का मतलब होता है बेटा अवॉइड करना डिसीजन लेने से, avoid doing something. Fudge means to speak or act in a way that is meant to avoid dealing with a problem. That means the central government fudged the issue for many months and then it was forced to take the issue. इसका मतलब हो गया कि बहुत दिनों तक वो फज करते रहा, and then the pressure of the state governments made, forced the issue on the central government. Force the issue on the central government का मतलब है कि उनको बाध्य कर दिया वो डिसीजन लेने के लिए। फज द इश्यू टालो, फोर्स द इश्यू बाधित करो, है ना। साइड इश्यू, साइड वाली चीज है। अगर आप कहोगे कि नहीं इसमें बेरोजगारी हुई है, बहुत लोगों का प्रॉब्लम हुआ है, हम लोगों को कोचिंग खोलने दीजिए, नहीं तो हमारे लोग कैसे खाएंगे, तो गवर्नमेंट कहेगी दीस आर साइड इश्यूज। सबसे पहले मेरा क्या है, मेरा दायित्व है सबकी जान बचाना। So these are side issues. Side issue का मतलब है a topic related to something but less important. ठीक है, at issue. Now it will say, see, coaching centers
is not my priority. Coaching centers are not my priority. They are side issues. The life of the people is at issue. इसका मतलब है लोगों की जिंदगी जो है वो अंडर कंसिडरेशन है, जो मेन मुद्दा है जिस पर डिस्कशन होना है दैट इज एट इश्यू. ठीक है, बोलो. बस इतना आज रहने देते हैं बेटा. अच्छा चलो इसको देख लेते हैं, पहले इसको फिनिश कर लो. ब्यूटी से पहले छोड़ेंगे. टेक इश्यू विथ समवन टू डिसएग्री. प्लीज डोंट टेक इश्यू विथ योर मदर. मैंने क्या कहा था कि डिसएग्री मत करो मदर से, क्योंकि लेट हर विन. शी हैज डन अ लॉट फॉर यू. अभी मेरी सास का जब ये 10वां 12वां हो रहा था तो पंडित लोग कभी कभी बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं. उन्होंने कहा कि आप जो ये दान कर रहे हैं इससे, उन्होंने बताया कि इससे अपने पिता है ना उसके आप कर्ज से मुक्त हो गए. फिर उन्होंने कहा कि इससे जितने भी पंडित महात्मा जितने हैं उनके कर्ज से मुक्त हो गए. फिर एक और करवाया, कहा इससे आप जितने देवी देवता है उनके कर्ज से मुक्त हो गए. तो वो जो 3 दान कहा उन्होंने कहा जैसे जो कराते जा रहे थे हम करते जाते, हमें ज्यादा कुछ समझ में तो आता नहीं है, लेकिन जो करवाया उन्होंने बहुत ही हमने अच्छे से कर दिया. तो उन्होंने कहा कि 3 दान, एक तो देवी देवता के कर्ज से मुक्ति के लिए, एक पिता के कर्ज की मुक्ति के लिए, और एक जितने भी साधु महात्मा उनके कर्ज की मुक्ति के लिए. कि उन्होंने कहा कि आप अपनी माँ के कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकते, इसलिए कोई ऐसा दान नहीं दुनिया में जो आप दे के अपनी माँ के कर्ज से मुक्त हो सकते हो. ठीक है, तो उनका कहना यही था कि कभी भी अपने माँ के साथ कभी भी आप बहस मत करिए. हो सकता है वो गलत हो, है ना, लेकिन आप उनके साथ बहस मत करिए क्योंकि आप उनकी कर्जदार है. सो सी उन्होंने क्या सिखाया, चलो मैं इंग्लिश में सिखाती हूँ. डोंट टेक इश्यू विथ योर मदर. डोंट टेक इश्यू विथ मदर का मतलब है उनसे कभी भी डिसएग्री मत करिए, है ना. मेक एन इश्यू ऑफ. समटाइम्स यू मेक एन इश्यू ऑफ अ वेरी स्मॉल थिंग, है ना, मतलब बहुत ही छोटी चीज जिसका कोई वैल्यू नहीं है ना, उसका आप इश्यू बना देते हो. तो मेक एन इश्यू ऑफ का मतलब है, अब जैसे सारे जितने स्टेट गवर्नमेंट्स थे दे मेड एन इश्यू ऑफ द वैक्सीन प्रॉब्लम. मेड एन इश्यू का मतलब क्या है, टू एग्जैजरेट अ माइनर इश्यू. वी हैव 2 more phrases with the same meaning. लेकिन याद रखना, जैसे माइनर इश्यू की अगर बात करें तो हमेशा माइनर इश्यू के लिए मेक एन इश्यू ऑफ नहीं है. मेक एन इश्यू ऑफ का मतलब हो गया कोई चीज का मुद्दा बना देना. अगर कहेंगे छोटे चीज का मुद्दा बनाना तो टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, जिसका मतलब होता है तिल का ताड़ बनाना. ठीक है. और स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है, अब सोचो चाय के कप में कभी बाढ़ आ सकती है नहीं, है ना, लेकिन अगर आप चाय के कप में बाढ़ ला रहे हो, है ना, तूफान ला रहे हो, इसका मतलब है बहुत छोटा सा मैटर था उसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया तुम. क्लियर, यहीं तक रहने दे. चलो अब ये बताओ, लास्ट हमारा बाकी रह गया है थोड़ा सा, इसलिए नेक्स्ट क्लास में आप अपने जो डाउट्स हो नाउन का वो ले आना, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा. और नाउन में बेटा वोकैबुलरी वाला नाउन लेके मत आना, क्योंकि इतने नाउन में वोकैब है ना कि मैं पढ़ाते रहूं तो कभी खत्म नहीं हो. ठीक है, चलो गुड नाइट. बंद कर दो.